इसकी मान्यता यह है, बल हमने भी सुना है सर जी, यह जो लिंग लाटू थे यह पहले दरना की तरफ रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, दरना की तरफ रहते थे बल। हाँ हाँ हाँ। अब एक गाय थी बल वो। अच्छा। वो गाय उसके घर नहीं दूध नहीं देती थी जी जी। वहाँ जाता था वो लिंगे मंदिर में। हाँ हाँ। वो कर देता था। अच्छा। दूध सब दूध दे देता था, वहाँ दे देती थी बलो गाय। एक दिन उसने कहा गाय की तो हमेशा इतनी बड़ी वो हो रही है, ठंड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारा दूध नहीं दे रहा है। खोला उसने गाय तो देखते रहा वो वहाँ गया जब तो साथ उसने आगे पीछे टांग करे उसके सिर में। अच्छा, दूध दिया। हाँ, उसने कहा उसने उसको आया गुस्सा, जिसकी गाय थी उसने कुहाड़ी की चोट मार दी उसके सिर में। अभी घाव है उसका, देख लेना कभी भी, घाव है उसका एक ऐसा। तो उसके बाद जो था उसको मतलब कोई सपन हुआ, ऐसा हुआ। उस सपन होने से उसने कहा तू मेरे को उठा, यहाँ रखी मत आ, मेरे को दूर ले चल इसको यहाँ से। तो उसने जो है कंधे में रखा उसको, एक गणेश मंदिर में रखा, वहाँ तो गणेश पैदा हो गए जो यहाँ पर तो रास्ते में मिले थे। यहाँ पर पटारसी रहा है फिर यहाँ पर रखा उसने, तो यहाँ पर से उसके टच ही नहीं हुआ, उधर को जा रहा था वो, उधर को जा रहा था कुछ, फिर ऊपर को गया हो तो फिर फूल जैसा हो गया हो, तो वहाँ लिंग के मंदिर में वहाँ लिंग का मंदिर बन गया हो। तो इसको हम भूम्याव के रूप से मानते हैं, मतलब जितने भी हैं। गाय का दूध है, दूध है चढ़ाने के लिए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कोई अनाज होता है तो इसके लिए नहीं जाता है, कहने का मतलब अग्नियाओं को नहीं जाए, अग्नियाओं नहीं जाए जाना हम। तो ये हमारा जो है भूमिया देव है साहब। ये है लिंगथान से पहले की चढ़ाई, जो बिल्कुल स्ट्रेट पोल चढ़ाई है। आप रास्ता देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ रास्ता है। ये लगभग 40 साल पहले बनी हुई सीढ़ियाँ हैं, जो कि पत्थर और मिट्टी से बनाई गई हैं। मंदिर के आने के वक्त ही ठहर सकते हो। अच्छा, आपको कैसा लगा ऊपर जाके? अच्छा लगा। वहाँ कितनी भीड़ होगी? बहुत। अच्छा। लिंगथान का यह मंदिर गैरलेक से 7 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित है और यहाँ का जो महत्व है वो है लोक देवता के रूप में इस मंदिर की स्थापना की गई है। लोग पशुधन और अपने कृषि की वैभवता की कामना के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना और पाठ करते हैं। उस दिन यहाँ पर खीर बनाई जाती है, नाना प्रकार के व्यंजन पकाए जाते हैं और सबको खिलाया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा लोक मंदिर यह है और ये यहाँ का स्थानीय मेला भी है। लगभग 50 गांव के लोग यहाँ पर आकर मन्नत मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अभी लगता है कि स्माइल फ्री। एक कहावत हमने सुनी थी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लेकिन जहाँ न पहुँचे इंसान वहाँ प्लास्टिक पहुँच चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले हिमालय का सीन। हिमालय आपको हेलो हाय बाय कह रहा है और उस जगह पे बहुत सारा प्लास्टिक है, बहुत सारी पॉलीथीन है। तो हम पूछते हैं, क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं रंजीत भाई, तो दादा ये क्या लगता है आपको, ये पूरा जो परिदृश्य बदल रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यहाँ शुरुआत से ही पिछले
लंबे समय से ये मेला लगता आ रहा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। और पहले छोटे रूप में था, यहाँ लोग आते थे और खुद ही स्वतः अपने यहाँ से, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ जो हमारे दूध दही से संपन्न जो लोग होते हैं वो सब लोग आकर के यहाँ प्रसाद बनाते हैं और उसके बाद प्रसाद लिंग देवता के मंदिर में चढ़ा करके उसके बाद अपने इस क्षेत्र की सुख संपन्नता के लिए, अपने परिवारों की सुख संपन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। और तो ये छोटे स्तर पर शुरू में मेला था, लेकिन धीरे धीरे इसका रूप बृहत होते जा रहा है और साथ साथ में इसके साथ कुछ व्यवस्था भी जुड़ते जा रही है। जैसे कि अभी हम सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कूड़े से संबंधित चीज़ें, जो प्लास्टिक की चीज़ें, बोतलें हैं, जो हमारे रेपर हैं, जो चीज़ की गई है, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें लगता है कुछ प्रयास करना होगा। कोई समिति इस मेले को संचालित करने के लिए भविष्य में बनानी होगी और कुछ जो व्यवस्था के जिससे कि यहाँ कूड़े की व्यवस्था, ये अव्यवस्था ना हो और इस तरह से थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर सकें, ऐसा प्रयास हमें भविष्य में करना है। हाय गुरु ठीक है मेला हो रहा है, जो भी स्थानीय मेला हो रहा है, इसका एक पक्ष है आस्था, इसका एक पक्ष है पशुधन, हमारी कृषि की संस्कृति। उसके साथ जो भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस पर कुछ आप क्या कहना चाहेंगे जो भी हो रहा है? जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा धार्मिक मेला है, तो बहुत बड़ी आस्था भी इस मेले की है। गढ़वाल से, चमोली से लोग आते हो, गढ़वाल से, वालदम से लोग आते हैं। पूर्व में कहा भी गया है, यहाँ जो लिंग यहाँ पर बीच में स्थित है शिव जी का, उसमें कहा गया है कि यहाँ एक महिला रहती थी जिसकी एक पर्सनल खुद की जो गाय थी, वो रोज़ यहाँ गाय आके खुद ही दूध भगवान शिव को उस दूध से नहरा देती थी। तो दिग्विजय जी, ये तो है आस्था वाला सवाल। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जहाँ जहाँ इंसान पहुँच पाया है, वहाँ प्लास्टिक भी गया है। तो ये तो बहुत ही ऊंचाई वाला क्षेत्र है और कौसानी और से लगता हुआ क्षेत्र है। तो इतनी ऊंचाई पर जहाँ कोई बस्ती नहीं है, सिर्फ चीड़ के जंगल हैं, बांज के जंगल हैं और बहुत ही शांत क्षेत्र है, तो यहाँ भी लोग आते हैं तो प्लास्टिक लेके आते हैं, तो इसका क्या प्रभाव आपको दिखता है? प्लास्टिक का देखा जाए तो चाहे उच्च हिमालयी क्षेत्र हो और ये अपना ये लिंगाथानी क्यों न हो, तो प्लास्टिक का जो प्लास्टिक लेके आ रहे हैं, जैसे ही लेके आ रहे हैं उसको खुद ही उसको अपने घर को अपने साथ ही वापस ले जा सकते हैं इसको। तो जिससे क्या होगा, हमारे पर्यावरण भी बचा रहेगा और उच्च हिमालयी क्षेत्र बचे रहेंगे। अगर प्लास्टिक यूं ही अगर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो गया, चाहे बर्फीले इलाकों में हो गया, अगर प्लास्टिक अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान तो होगा ही। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट प्लास्टिक डालना, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे आपके शहरी क्षेत्रों में हो, तो प्लास्टिक का बहुत नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये पर्यटन की दृष्टि से अगर सरकार चाहे तो यहाँ पर्यटन के बहुत ही अच्छे जो लोकल हमारे युवा हैं उनको प्रोत्साहित करके, चाहे हट से संबंधित हो, चाहे
किसी से भी संबंधित हो पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि हिमालय बहुत साफ दिखता है। अगर यहाँ पर्यटन आएंगे तो बहुत ही अच्छा, पर्यटन का बहुत अच्छा माध्यम है, रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम है। और जो हमारे युवा इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे यहाँ से हो, चाहे कुमाऊँ से हो, गढ़वाल से हो, हमारे उत्तराखंड से जो पलायन कर रहे हैं, तो पलायन की स्थिति रुकेगी। ये देखिए, मैं आपको एक सीन और दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। नीचे लोग अपनी अपनी रसोई लेके आए हैं, अपने घरों से बर्तन लेके आए हैं, खिचड़ी का सामान लेके आए हैं, प्रसाद का सामान लेके आए हैं, और जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ शुरू हो जाते हैं और वहीं से अपनी आस्थामयी प्रार्थना शुरू करते हैं। वो पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं। और देखिए, दूर दूर तक फैला हुआ आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक आपको फैला हुआ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं और अलग अलग तरह के व्यंजन अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं। मान्यता ये है कि हमारी कृषि, हमारा पशुधन समृद्ध रहे, हमारा पर्यावरण समृद्ध रहे। ये एक साधारण सी मान्यता है, परंतु आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ आपको दिखता है। इसके साथ साथ एक युवा को अभी आपने सुना, जिन्होंने अपने पर्यावरण के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में संतुलित बात आपसे कही। तो तो ये आप क्यों करते हो? भगवान में श्रद्धा है हमारी। अच्छा, इसका कोई कारण होगा? हाँ, कारण है जी। गाय भैंसों को, हाँ, गाय भैंसों को होता है जी। और वो पूजते हैं, खाते हैं। भगवान में हमारी आस्था है। आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? हमको तो हो गए यहाँ बहुत साल। हमारे सास ससुर जब से उनकी शादी हुई तब से आए रहे। अच्छा, बचपन से आ रहे हो। तो लोग अपने बर्तन लेके आते हैं, अपने घर से खाना लेके आते हैं, ये बनाते हैं? हाँ, यही बनाते हैं। इंतजार में धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपने घर से धन धान्य, खाना, राशन सब लेके आए हुए हैं और यहाँ बना रहे हैं। इसके बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बात की कोई प्रमाण नहीं है कि ये कब से हुआ है, कितना साल पुराना होगा। ये हमारी कृषि परंपरा को और हमारे समाज की परस्परता जो है, पशुधन कृषि परंपरा को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वाला एक मेला है। तो अच्छा, आप लोग कहाँ पढ़ते हो? बंतोली में। अच्छा, तो ये मेले के बारे में कुछ कहना है आपको? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप पहली बार आए, इससे पहले भी आए हो? इससे भी पहले भी आए। अच्छा, तो इस सबसे अच्छा क्या लगा आपको मेले में? सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ दर्शन। अच्छा, दर्शन हुए। अच्छा, किस चीज़ के दर्शन हुए आपको? भगवान के। अच्छा, और खाने में क्या क्या खाया? खाने में अभी वो बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मेला क्यों होता है? क्यों? भगवान आते थे। हाँ, वो दराड़ा में भयो पहली लिंग दराड़ा में भया वहाँ गोरू होने भयो जो पजार गोरू भयो दराड़ा में चिलगुल में पहली लिंग वो पजार ले रोने भाई वहाँ पे गोरू को दूध देने भयो वहाँ वो लिंगा खार में बिल्कुल दिन भर ससनी पालनी में गोर का यहाँ दूध नहीं रहा कहने एक दिन पहन का आया वो गोरू में दूध दौड़ा लोग हला गोर का वह लोग लिंगा खार में रोगी दी है जाए कब से आ रहे हो इस मेले में? कितने साल हो गए आपको आते हुए? साल है। अच्छा, क्यों आते हो? अच्छा, क्या क्या यहाँ की मान्यता क्या क्या है? यहाँ की मान्यता दूधा भी खाने करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, लिंग घर में जानी नॉन। अच्छा, दूध चढ़े नहीं जाए गुरु दूध पैसा दूध नहीं चढ़न। अच्छा, गोरू दूध चढ़ो। ऐसा नॉन चढ़े और फिर भोग भोग लगाए। अच्छा, लिंगे जो बर मांगता है छाक खाए लिंगे भाई। अच्छा, वरदान मांगने। हाँ। वो सब हजाने बहुत जैसे मांगता है। हाँ।
अच्छा, बहुत बढ़िया। मंदिर